हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पेपर नंबर 7 सीजीपीएससी पेपर नंबर 7 का जो पार्ट 3 है उस पर डिस्कस कर रहे थे। उसके नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। तो पिछले हम लोग कहाँ तक ख़त्म कर चुके हैं, तो हम लोग आईटीआई तक का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग उसके आगे के पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो टॉपिक है हमारे पास व्यावसायिक शिक्षा क्या है। तो आप लोग देखे होंगे, इसमें टॉपिक है हमारे पास कि व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड ये देखिए, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता से रिलेटेड है। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए इस पे रखा गया है। तो व्यावसायिक शिक्षा क्या है, या तो व्यावसायिक शिक्षा आप लोग देख सकते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यवहारिक गतिविधियों पर आधारित जो पाठ्यक्रम है उसको संचालित किया जाता है। जो कौशलपूर्ण मानव पूंजी तैयार करने में सहायक होती है। यह पूर्णतः नौकरी के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार करती है। इसमें मैकेनिक हो गया, बिल्डर हो गया व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के नियोजन संबंधी पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। और साथ ही वर्तमान में जो बदलती विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी एक कौशल विशेष में प्रवीणता आवश्यक होता ही होता है। तो इसलिए व्यावसायिक शिक्षा क्या है, ज़रूरी भी है। तो आप लोग यदि मान लीजिए इसको लिखेंगे व्यावसायिक शिक्षा क्या है, तो आप लोग डायरेक्ट इतना लंबा ना लिख के भी आप लोग 2 लाइन में लिख सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा की ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यवहारिक गतिविधियों पर आधारित जो पाठ्यक्रम होता है उसको संचालित किया जाता है। इससे क्या होगा, तो कौशलपूर्ण मानव पूंजी तैयार होगी, जिससे क्या होगा कि नौकरी पाने में आसानी होगा। लोग जो है अलग अलग जो पाठ्यक्रम होता है, जैसे कि मैकेनिक हो गया, बिल्डर हो गया, इस सब में दक्षता हासिल किए रहेंगे तो नौकरी पाने में पूरे ऑल ओवर इंडिया में आसानी हो जाता है। और बदलती हुई अर्थव्यवस्था के लिए ये ज़रूरी भी है। इसका महत्व भी आप लोग लिख सकते हैं। इसको भी पूछा जा चुका है कि इसका महत्व क्या है व्यावसायिक शिक्षा का। तो व्यावसायिक शिक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ सिखाते हैं, इलेक्ट्रिशियन सिखाते हैं, आईटी रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम से रिलेटेड इन सभी क्षेत्रों में क्या व्यवहारिक कौशल सिखाते हैं, जिससे कि रोज़गार ढूंढने या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने हेतु वह सक्षम हो जाते हैं। तो ये था हमारा व्यावसायिक शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का सकारात्मक पहलू क्या है। तो उसमें पूछा है कि व्यावसायिक शिक्षा से हमें क्या फ़ायदा होता है, चाहे इसके जो सकारात्मक पहलू है वो क्या है। तो देखिए, इसके जो व्यावसायिक शिक्षा का सकारात्मक पहलू है उसमें ये है कि सीखने के दौरान ही कमाई होने लगता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आईटीआई और डिप्लोमा वाले लोग सीखते सीखते ही काम भी करने लगते हैं, उससे उनका इनकम भी जनरेट होने लगता है। अधिक उपयोगी है, आपको स्पेशल किसी चीज़ के लिए दक्ष किया जा रहा है तो उस फील्ड में जो भी करेंगे आप अच्छे से कर सकेंगे, काम करने में आसानी होता है। नौकरी की उपलब्धता में वृद्धि होता है। आजकल देखिएगा आईटीआई और डिप्लोमा वाले लोग का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि उनके पास किसी एक ही काम में दक्ष होता है। छात्र जिम्मेदार और परिपक्व हो जाते हैं। कैरियर चयन में सहायक होता है। देश का बौद्धिक संपत्ति का विकास अर्थात मानव पूंजी का विकास हो रहा है। स्कूल ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध हो पाया है। तो इसमें समझाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, जो भी है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यावसायिक शिक्षा हेतु सरकारी प्रयास क्या क्या किया जा रहा है। तो इसमें इतना ही नहीं है, इसमें और सारा चीज़ जोड़ सकते हैं, जिससे क्वेश्चन के हिसाब से यदि मान लीजिए 4 नंबर में है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
और यदि मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन में आ जाता है इसी का, तो आप लोग एक एक ठो योजनाओं को भी इसमें ऐड करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना किए, गवर्नमेंट व्यावसायिक शिक्षा के लिए ITI कॉलेजों की स्थापना किया है, रोशनी कार्यक्रम चल रहा है, कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है, और अन्य भी जैसे देखेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम चल रही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सार्वभौमिक या समान प्रारंभिक शिक्षा में। तो आप लोग देखें इसके टॉपिक दिया गया है कि सार्वभौमिक या समान प्रारंभिक शिक्षा क्या है। तो इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है और आया भी है, तो देखते हैं। सार्वभौमिक समान शिक्षा से क्या आशय है? तो इससे आशय ये है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सभी को समान रूप से प्राप्त होना अनिवार्य है। सभी को समान रूप से, ठीक, प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए अधिकार है यहाँ। तो प्रत्येक राष्ट्र में प्रारंभिक शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता की वस्तु होती है। यह पहली सीढ़ी होती है जिसे पार करने के बाद भी कोई भी राष्ट्र जो है अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्र में यदि वहाँ के जो जनता हैं यदि उनको प्रारंभिक शिक्षा ही नहीं मिल पाया है तो वो राष्ट्र अपने विकास और अपने लक्ष्य तक पहुँचने की कल्पना कर ही नहीं सकती वर्तमान समय में, क्योंकि आजकल शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। शिक्षा राष्ट्रीय जीवन एवं सांस्कृतिक जीवन से विकसित होती है और यही उसे समृद्ध भी बनाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय जीवन और सांस्कृतिक जीवन से विकसित होती है। आप लोग शिक्षा का जो भी पाठ्यक्रम पढ़ते हैं उसमें देखेंगे तो हमारा जो जीवन है और जो संस्कृति है उसी चीज़ को हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उदाहरण में ज़रूर लिखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में जो शुरू हुआ था वो इसी प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक करने के लिए ही शुरू किया गया था। तो उदाहरण में ज़रूर लिखिएगा इसको। और यदि लंबा क्वेश्चन आता है तो आप इसको बता सकते हैं सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के चरण क्या क्या होते हैं। तो सार्वभौमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के जो चरण है उसमें सबसे पहला चरण है पहुँच। तो इसमें पहुँच में क्या है, तो जो प्रारंभिक होता है घर के आसपास के जो भी प्रारंभिक विद्यालय है वहाँ तक पहुँचाना ही पहुँच कहलाता है। दूसरा चरण होता है नामांकन। तो प्रारंभिक विद्यालय में जो हम नामांकन कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, उसको बोलते हैं नामांकन, दूसरा चरण है। तीसरा चरण है वहाँ ठहराव। तो जब बच्चे जब रेगुलर विद्यालय जाने लगते हैं और रुकने लगते हैं तो उसको हम ठहराव कहते हैं। और चौथा चरण है सफलता। तो जब बच्चे 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ऐसे उच्च कॉलेजेस तक जब पहुंचते हैं और पास होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सफलता। तो आप लोग यदि लंबा क्वेश्चन आता है तो इसको इंक्लूड करके या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा जो है पहुंच नामांकन ठहराव सफलता ऐसे करके डाल सकते हैं इसके चरण के रूप में। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा वहाँ, टाइम प्लस जितना जगह दिया गया है उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा का लोक व्यापीकरण। तो जो टॉपिक है शिक्षा का लोक व्यापीकरण उसमें हम अर्थ को समझते हैं कि शिक्षा का लोक व्यापीकरण क्या है। तो शिक्षा का जन जन तक प्रचार प्रसार कर पहुंच स्थापित कराना ही लोक व्यापीकरण करना। तो शिक्षा का जन जन तक प्रचार प्रसार करके उन तक पहुंचाना ही लोक व्यापीकरण है। अर्थात इसके नाम से ही पता चल लोगों तक व्याप्त होना चाहिए। तो जन जन अर्थात कि लोग लोग तक, तो लोगों तक कैसे व्याप्त होगा उसी चीज़ को बताया गया है। लोकतांत्रिक देशों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य माना जाता है। यह सभी देशों में, लोकतांत्रिक देश हो या किसी भी देश में, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्रदान करना अनिवार्य है। हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता समय 2011 मतलब 2011 सॉरी 6 से 11 आयु वर्ग के जो बच्चे थे स्वतंत्रता के समय उनमें सिर्फ और सिर्फ 31% बच्चे विद्यालय में नामांकित थे। किंतु अभी देखेंगे यदि वर्तमान में तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें
100% सभी बच्चे अर्थात 100% बच्चों का नामांकन और निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा का व्यवस्था करना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार है कि वे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। कुछ लोग बोल रहे थे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए सर, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके हिसाब से, क्योंकि लास्ट दिन जब आप लोग पेपर देने जाते रहेंगे उस समय बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तीनों सब्जेक्ट को देखना, ऊपर से पेपर लीक के आए हैं तो रेस्ट करना, इसके बाद फिर से आपको रेस्ट करने के बाद फिर से पढ़ना, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग यही कर सकते हैं कि छोटा छोटा साइड में या तो अलग से नोट्स बनाएं, या तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके नीचे में ही 2-3 लाइन में अपना शॉर्ट करके रखें। जैसे कि इसमें मैं बता देता हूँ, बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए। तो आपको जो चीज़ याद नहीं रह रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके लिख लिया रहिए। जैसे कि मेरे को इसको पैटर्न के वाइज में जमाना है, तो कैसे मैं सबसे पहले क्या है, परिभाषा लिखूँगा। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करना है, तो लोकतंत्र में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य, ये पॉइंट आना चाहिए। स्वतंत्रता समय क्या है, 31%, और वर्तमान में क्या है, 100%। इन चारों चीज़ों को यदि इंक्लूड करते हैं तो आपका जो आंसर है वो फुल एंड फाइनल हो जाता है। तो ऐसे करके आप सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जाते समय इसी को आप देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत कब हुआ था, 2001 से। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, तो सर्व शिक्षा अभियान एक जिला आधारित, अच्छा मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो नोट्स बनाया हूँ वो क्या है, क्वेश्चन आंसर के रूप में बनाया हूँ। क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आंसर ही है, क्योंकि आप टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर के रूप में यदि आप लिख के नहीं रखे हैं तो आपको अलग से क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है। इसलिए आप टॉपिक को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें, ताकि लास्ट में उसी कॉपी को रिवीजन कर सकें। चलिए ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान एक जिला आधारित विकेंद्रीकरण, ठीक, जिला आधारित विकेंद्रीकरण योजना है। इन बातों को याद रखिएगा। इस अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को क्या करना है, सार्वभौमिकरण करने की योजना है। इसमें 2 लक्ष्य रखा गया है। पहला वही जो लिखे हैं हम लोग ऊपर में, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। दूसरा क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सरकार का भी लक्ष्य है, और ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार भी है कि उन्हें मिले। तो इसको भी एक और दिखा देता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे प्रारंभ कब से हुआ, 2001 से। जिला आधारित है, विकेंद्रीकरण योजना है, 2 लक्ष्य है। पहला प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दूसरा 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूर्णतः अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। तो इस टाइप से आप लोग नोट्स बना सकते हैं अपने फॉर्म में। और मैं तो मेन पॉइंट्स को बता ही देता हूँ कि ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। और मेंस में सबसे बड़ी बात होता है कि आप स्पेस कैसे मैनेज करते हैं, और टाइम, उसके साथ में टाइम कैसे मैनेज करते हैं। एक ही तो टॉपिक को भर भर के पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हर टॉपिक को जनरल वे में पढ़िए, उसमें से कुछ ही पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनको याद रखिए, क्योंकि वहाँ कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर, कौन सा क्वेश्चन 4 नंबर, कौन सा क्वेश्चन 8 नंबर, कौन सा क्वेश्चन 10 नंबर, कौन सा क्वेश्चन 15 नंबर में पूछे, ये आपको भी पता नहीं है। लेकिन जो जो लोग 125 शब्दों में अर्थात 8 नंबर के लायक यदि पढ़ के रखे हैं तो उसको आप 10 और 15 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको 4 और 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के चीज़ें होती है। चलिए ठीक है, देखते हैं शिक्षा क्षेत्र में संस्थागत सुधार। तो शिक्षागत संस्थागत सुधार क्या क्या है, तो देखिए, वस्तुपरक मूल्यांकन, सतत वित्त पोषण हो रहा है अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो संस्थागत क्षमता निर्माण, शैक्षणिक प्रशासन के मुख्य धारा में सुधार, विशेष समूहों पर ध्यान। विशेष समूह के लिए ये है कि SC ST विकलांग वाले लोग को विशेष समूह बोलते हैं, महिला हो गए, बच्चे हो गए, उनके ऊपर। लड़कियों की शिक्षा में ध्यान दे रही है गवर्नमेंट, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर रही है, शिक्षकों की भूमिका को सुनिश्चित किया जा रहा है,
संस्थागत सुधार में देखेंगे तो अनेक नए स्कूल कॉलेजेस निर्माण किया जा रहा है। और देखेंगे तो अनेक निरीक्षक आयोग और परिषदों का भी गठन किया जा रहा है। तो ये था संस्थागत सुधार में। तो आप लोग इसको इसमें से सब के सब पॉइंट याद नहीं रखना है, इसमें से जितना भी हो सके 4-5 ऐसे करके याद रखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा लिखने के लिए वहाँ पास स्पेस नहीं होता है। और जो बड़ा क्वेश्चन आते हैं उनमें मोर देन सफिशिएंट डाटा रहता है कि लिख सकते हैं उसमें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।